नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं लौट आया हूँ इस बार फिर से एक नया बोर्ड लेकर के। और ये एक मच अवेटेड बोर्ड था। फॉर सम रीज़न्स ये डिले होता गया। एक स्टीरियो बोर्ड हमेशा एक प्राइस बजट रेंज में कस्टमर्स को चाहिए था, जो कि 50+50 वॉट के आसपास दे और बेस टेबल भी हो उसमें। तो हम लोग ने फाइनली इस प्रोडक्ट को बना लिया है फ्रेंड्स। ये TP3116 आईसी जो है उस पे बना हुआ है। तो ये 24 वोल्ट पे 4 ओम्स पे 50+50 वॉट देता है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट बोर्ड है फ्रेंड्स, पर बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड है और ऑडियो क्वालिटी क्लास अपार्ट है इसकी। मैं आप लोग से ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे पास B2B कस्टमर्स हैं जो लेते हैं, तो वो ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं कि इसकी क्वालिटी आप लोग को वाकई कैसी लगी। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितने डेवलपमेंट किए हैं उसमें इस बोर्ड को सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया है। और जो क्वालिटी इसकी है वो क्वालिटी फ़िलहाल इस प्राइस रेंज में, इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये अभी जो फिलहाल का प्राइस है फ्रेंड्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ प्राइस चेंज होते रहते हैं, बट ये फिलहाल के प्राइस में हम लोग ये 750 रुपये का बोर्ड दे रहे हैं, जिसमें बेस टेबल है, TP3116 की आईसी लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं एक कंप्लीट बोर्ड है। इसमें हमने 78.5 भी लगाया है। तो यहाँ से आप ऑक्स दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग ब्लूटूथ इंटीग्रेट करते थे फ्रेंड्स, पर इस बार थॉट प्रोसेस हम लोग का ये रहा कि ब्लूटूथ मॉड्यूल तो यूजुअली आसपास 100 रुपये के आसपास में सबके पास मिल जाते हैं, तो क्यों ना उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं और उसकी जगह उस प्राइस रेंज में हम लोग बेस टेबल दे देते हैं, जो कि ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करता है एक कस्टमर को। और ये जो बेस टेबल का फीचर है ये इतना सस्ता भी नहीं है और इतने ईजिली अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने वही किया फाइनली कि हमने एक मास्टर वॉल्यूम दिया, ये बेस दिया और ये ट्रेबल दिया, ये 3 कंट्रोल्स दिए और आप लोग को एक एक्सटेंशन पे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी कि आप कोई सा भी ब्लूटूथ मॉड्यूल जो कि 5 वोल्ट पे चलता हो उसको लगा सकते हैं और इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपका वो जो पैनल है ब्लूटूथ का वो फ्रंट में भी आ जाता है, उसमें स्क्रीन भी मिल जाती है, रिमोट से भी कंट्रोल होने लगता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी भी मिलती है। साथ में आपको एक बढ़िया हाई क्वालिटी क्लास D एम्पलीफायर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्टेबल है और बहुत अच्छे से काम करता है। आइए मैं इसके जो फीचर्स हैं एक बार दिखा दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टर्मिनल कनेक्टर्स हैं। टर्मिनल कनेक्टर पे आप पीछे देखेंगे तो 2 स्टीरियो हैं, तो 2 स्पीकर के लोगोज बने हुए हैं और उस पर पॉजिटिव नेगेटिव का मार्किंग की हुई है। तो इस पर आप स्पीकर अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस और माइनस दिया है, ये वोल्टेज इनपुट के लिए है। ये 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट, थ्योरी में जाएंगे तो शायद 7-8 वोल्ट पे भी काम कर जाए। बट देखिए फ्रेंड्स, अल्टीमेटली जितना हायर वोल्टेज आप देते हैं उतना लाउडर वो बजता है, मीन्स उतना वोल्टेज ज़्यादा निकालता है। तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग 12 वोल्ट इसको पावर इनपुट दें और ये कहें कि ये 50+50 वॉट क्यों नहीं निकाल रहा है। क्योंकि 12 वोल्ट पे कोई भी आईसी जो है, अगर उसमें बूस्टर सर्किट नहीं बना हुआ है तो वो 18-20 वॉट से ज़्यादा पर चैनल नहीं निकाल सकती है 4 ओम्स पे। अगर उसको 50 वॉट निकालना है तो वो वोल्टेज हाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो होप करता हूँ ये एक जनरल थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देख सकते हैं इसमें हीट सिंक लगा हुआ है। ये हीट सिंक स्टेकर से चिपका है। ऑल्दो हमने होल्स भी दिए हैं, आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत हो तो आप इसमें ड्रिल करके कोई दूसरा हीट सिंक या वॉट एवर रीज़न से कसना चाहते हैं तो कस सकते हैं। ऑल्दो ये हीट सिंक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मोटे गेज का हीट सिंक है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं हटा करके इसको आपको आईसी भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि ऑप एम्प्स लगे हुए हैं, मींस ये एक एक्टिव बेस टेबल है। ये जो कैपेसिटर्स हैं ये मेन फिल्टर लाइन कैपेसिटर्स हैं इस बोर्ड के, और ये जो छोटे वाले कैपेसिटर्स हैं ये सेकेंडरी कैपेसिटर हैं। देखिए जो प्रोडक्शन बोर्ड है फ्रेंड्स, उसमें ये कलर आपको जो पीसीबी का है ये ब्लैक कलर का मिलेगा और ये कैपेसिटर नहीं मिलेगा। इस कैपेसिटर की कोई यूटिलिटी हमारे केस में नहीं है और इसकी जगह आप इसको एज अ म्यूट सर्किट यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो वो इंटेंडेड फॉर म्यूटिंग नहीं था, बट वो काम आ सकता है। उसमें 2 पिन्स रहेंगे तो आप उसको एज अ म्यूट सर्किट यूज़ कर सकते हैं।
तो ये टोटल बोर्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इवन डायोड भी लगा हुआ है। तो एक ऑन एंड ऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है एक सस्ते से प्राइस पे, जिसपे 50 + 50 वॉटेज आपको मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वॉटेज आपको किसी इस प्राइस रेंज में कोई और बोर्ड दे रहा है। तो 1 मिनट मैं वीडियो पॉज करूंगा फ्रेंड्स और इसकी हीट सिंक हटा करके आपको आईसी भी दिखाऊंगा। जस्ट अ मोमेंट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पे TP3116 की आईसी लगी है। उस पर पार्ट नंबर इतना छोटा लिखा रहता है कि मेरे हिसाब से फीजिबल नहीं है उसको जूम करके दिखाना कैमरे पे। बट अगर आप फिर भी जज करेंगे तो शायद आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे कि उस पर 3116 आईसी लगी है। और आप देख सकते हैं ये वो वाली आईसी नहीं है जो चिपस्टार वाली आईसी और उस पर ज़बरदस्ती TP3116 लिख दिया हो। ये ओरिजिनल TP3116 की आईसी है। इसमें लेग्स से आप पहचान सकेंगे कि इतने सारे लेग्स हैं, तो ये ओरिजिनल TP3116 ही होगी। एक और सवाल कस्टमर्स यूजुअली पूछते हैं कि 3116 ओरिजिनल है कि नहीं। तो इसमें मेरे 2 रिप्लाई रहते हैं। एक तो जो यहाँ पे नकली TP3116 आ रही है वो देखने में ऐसी है ही नहीं, वो सॉफ्ट 16 मतलब उसमें लेग्स भी कम हैं। तो एक बात वो रही। और दूसरा, अगर मैं TP3116 बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं अगर वो इम्पोर्टेड बोर्ड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है, तो मैं उसमें गलत बोल के इसलिए नहीं दे सकता आप लोग को, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड का परफॉर्मेंस वो हैम्पर करेगा। तो मैं क्यों चाहूँगा कि एक मैं उसमें नकली आईसी लगा करके, और मैंने इतनी R&D की है, इतना समय लगाया है, इतना पैसा लगाया है, और मैं एक बोर्ड का परफॉर्मेंस गिरा दूँ उसमें TP3116 डुप्लीकेट लगा के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके सरदर्द से ज़्यादा बड़ा सरदर्द हमारे लिए है कि हम कैसे प्रोक्योरमेंट करें और उसमें ओरिजिनल आईसी का ही यूज़ करें। तो मतलब हमारा बहुत सारा एफर्ट इस बात में डलता है कि जो भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी और अच्छे हों। और आप अब तक हमारे जो भी बोर्ड्स व्यूअर्स यूज़ कर चुके हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स अच्छे लगाते हैं। अब कोई आईसी इन पर्टिकुलर जल जाती है तो वो उस आईसी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से फ्रेंड, उसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर चिपस्टार की आईसी फॉर सम रीज़न जल जाती है तो वो वूजी में भी जलती है, वो हमारे में भी जलती है, वो सैनीलिंक में भी जलती है, वो सब में जलती है। वो चिपस्टार की आईसी का इशू है, वो हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर बिल्कुल नहीं है। तो ठीक इसी तरह से जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हम डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं और हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। और जहाँ तक बात रही जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर कोई पार्ट को बना रहा है, उस पार्ट में कोई खामी है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल चल भी नहीं सकता है। तो होप करता हूँ ये आपको क्लैरिफाई करेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बाई कर पाएंगे। कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग TP3116, मुझे लगता है कि TP3116 इस तरह की दिखने वाली आईसी शायद डुप्लीकेट जल्दी मिलती भी नहीं है। बट क्या ही फ़ायदा उस बहस में जाने का, मे भी मिलती हो ना मिलती हो। बट हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें जो भी आईसी इंटीग्रेट हो वो जेन्युइन हो, जिससे हम अपने बोर्ड का परफॉर्मेंस अपने कस्टमर्स को दे पाएँ। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये अल्टीमेटली बोर्ड आपके सामने है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी हमारे B2B कस्टमर हैं उसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे। और B2C है वो वंस इन अ फाइल लेते हैं जो एंड यूज़र्स हैं। तो जब आप एक बार ले रहे हो फिर से बोर्ड, तो इस बोर्ड को मैं चाहूँगा कि आप ले करके देखें, डेफिनेटली सेटिस्फाई रहेंगे। बहुत अच्छा बोर्ड है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। तो कैसा लगा ये बोर्ड फ्रेंड, मेरे को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोई नया डेवलपमेंट जो होगा उसको लेकर के आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।